कुल मिलाकर के कितने पेज है पता है? 18 पेज। 18 पेज में खत्म हो जाएगा? नहीं, 18 पेज चैप्टर खत्म। चलो इधर देखो, सुनो, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम बताओ, पहले क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका मतलब मैं जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना? क्या स्टार्ट कर दिया हूँ? जेनेटिक्स। तो चलो भाई, लेक्चर 1 है हमारा, देर नहीं करते, जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, दिक्कत है क्या होगी, आप खुद ही प्रॉब्लम होता है। सही बात है ना? आप कभी गलत बोलते ही नहीं। देखा? देखो भाई, अब सबसे पहले इन दोनों फोटो को पहचान लो। ये हैं हमारे जेनेटिक्स के फादर, और ये कौन है? ये है मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, यानी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, ठीक है? तो इन दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान था। और फिर 3 साइंटिस्ट भी थे जहाँ पे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के वर्ग को रीडिस्कवर किया था। किसी को पता है? पता है? रीडिस्कवरी नहीं पता? मेंडल के 3 साइंटिस्ट थे, कौन से थे, कौन बताएगा? अरे 10th में कुछ तो पढ़े हो। हाँ, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, टी सेमाक, सुने हो? ये कौन थे? मेंडल के काम को रीडिस्कवर किए थे। मतलब मेंडल ने बहुत सारे काम को दिया था, लेकिन उसका एक सही पैटर्न नहीं बना पाए थे। फिर क्या किया था इन्होंने? इनके काम को क्या कर दिया? रीडिस्कवर कर दिया। समझ गया? ठीक है? देखो, तो यहाँ पर इनको सबसे पहले प्रणाम करो, क्योंकि ये कौन है? ये है भैया ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ये है ग्रेगर जॉन, हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम, ठीक है? और ये कौन है? ये है टीएच मॉर्गन। कौन है? टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है ना? अगर तुमसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मेंडल साहब क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना? जेनेटिक के कौन है? पिताजी, यानी जन्मदाता कहे जाते हैं इनको। तो ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जन्मदाता है। इन्होंने ही जेनेटिक्स पर बात की थी। जीन क्या होते हैं? पहली बात तो इन्होंने जीन शब्द यूज ही नहीं किया था, फैक्टर यूज किया था। क्या यूज किया था? फैक्टर। ध्यान सुनना, ठीक है? और ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, ये कौन है बताओ? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या बोलोगे? हाँ, ये याद करने वाली इसकी बात है क्योंकि भैया इसका क्वेश्चन बनता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना? यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या मैंने बोला? मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? और एक चीज देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेंडल के बारे में, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर ही लेते हैं। अब है क्या, थोड़ा सा मेंडल के बारे में जानो। हमारे भैया कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम याद रखना, ठीक है? ग्रेगर जॉन मेंडल। बताओ सर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? किसी को पता है? ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी में भी दिया है। इनकी अगर बात करते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना? एंड कब पैदा हुए थे? बॉर्न ऑन 1856, हाँ, 22 जुलाई। क्या मैंने बोला? 1856 नहीं है, 1822 है। 1856 में इन्होंने काम शुरू किया था मेटल पर, 1863 में खत्म कर दिए थे। इधर देखो, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? इन ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी बताओ? इनकी डेथ हुई थी जो है 18
ठीक है 64 में दिया है ना, 1863 दिया है, तो 63 64 कर लो। इनकी डेथ कब हुई थी? डेथ इन 1863। समझ में आ गई बात? और क्या लिखोगे इनके बारे में बताओ। इन्होंने क्या किया था, ध्यान सुनना, इन्होंने मटर पर अपना काम स्टार्ट किया था। इन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किस पर शुरू किया था? मटर पर, ठीक है ना। दे स्टार्टेड their work on pea plant। किस पे स्टार्ट किया था? पी प्लांट। 10th में सब पढ़े हो, ठीक है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है मुझे बताओ? पाइसम स्टाइनम, है ना, ठीक है। अब इन्होंने मटर पर कब काम स्टार्ट किया था भाई बताओ? 1856 में। कब स्टार्ट किया था? नींद आ रही है? नींद ना है, पहले बता दे रहा हूं। वर्क को कब स्टार्ट किया था? 1856 में स्टार्ट किया था और 1863 में इन्होंने अपने काम को खत्म कर दिया। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर के कितने साल तक दे वर्कड ऑन 7 years। कितने साल? 7 years, 7 साल तक। ये मतलब मटर के एक्सपेरिमेंट को करने में कितना साल लगा इन्होंने? 7 साल मटर के प्लांट पर इन्होंने अपना काम किया था, 7 साल, ठीक है। और क्या लिख सकते हो बताओ? हाँ, और क्या लिख सकते हो बताओ? और क्या लिखोगे? इन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग चुना। क्या चुना? इन्होंने सिलेक्ट किया, दे सेलेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या? बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को इन्होंने सिलेक्ट किया था, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ट्रू लाइन, क्या मैंने बोला? ट्रू लाइन या प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग को इन्होंने ऑब्जर्व किया। प्योर और ट्रू ब्रीडिंग या लाइन, इसका मतलब क्या होता है मैं आगे जाकर के तुमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इसमें तुमको जानते हो क्या देने बात ध्यान रखने वाली बात होती है कि भाई पैदा कब हुए थे, डेथ कब हुई थी, इन्होंने किस पर काम किया था? मटर पर। कब से कब तक, ये याद रखना है कि ना इन्होंने बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर भी किए थे। क्या किए थे? बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर का मतलब है इन्होंने हाइब्रिड बनाया था। क्या बनाया था? हाइब्रिड बनाया था, यानी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया था। क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन। अब एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये तुम्हारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इस चैप्टर में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? हाँ, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। कौन मुझे बताएगा कि जेनेटिक्स क्या है? किसी की हिम्मत कि जेनेटिक्स के बारे में बताए? कोई बताएगा? हाँ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है? जेनेटिक्स है। ऐसे समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, जेनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच यानी ऐसी शाखा होती है जहां पर हम इनहेरिटेंस और किसके बारे में? वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखोगे इसके बारे में? जेनेटिक्स में क्या लिखोगे? कौन सा कलर ले लेना? द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिखोगे? हाँ, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with किसके साथ डील करता है बताओ? डील्स विद इनहेरिटेंस। क्या लिखा है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं भैया? उसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, ठीक है ना। अब तुमसे पूछ सकता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है?
तुम लोगों को पता है ना, तुम्हारे घर वाले या कोई पास पड़ोस के लोग चाचा चाची या बुआ ताई मौसी बोलती होगी ना, ये अपने पापा पे पड़ी है ना, ये अपने मम्मी पे पड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट्स के ट्रेट या जो पेरेंट्स के लक्षण या कैरेक्टर जो होते हैं वो किस में पास आउट हो गए बताओ, किस में पास हो गए जाकर के, उनके बच्चों में। किस में पास हो गए, बोला करो, ठीक है ना। हाँ, किस में पास हो गए बताओ, ट्रांसफर हो गए किसमें, उनकी प्रोजनी यानी कि संतान में। तो जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेट होते हैं पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफर हो जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और इस प्रोसेस को पूरी बोलते हैं इनहेरिडिटी। क्या बोलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स, ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर प्रोजनी, या कह लो ऑफस्प्रिंग यानी संतान की बात कर रहे हैं। तो मम्मी पापा से जो भी ट्रेट या कैरेक्टर होते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाना, प्रोजनी में ट्रांसफर हो जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर सेल में एक अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। क्या होता है, डीएनए होता है ना। डीएनए क्या होता है बताओ, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेट क्या है, या ट्रांसफॉर्मिंग फीचर होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के फॉर्म में पैक करके किस पे ट्रांसफर करता है बताओ, किसको ट्रांसफर करता है, प्रोजनी, गैमेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, मम्मी से ओवम के फॉर्म में, है ना, और पापा के स्पर्म के फॉर्म में। समझ में आया। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो ये तुम्हें इनहेरिटेंस समझ में आ गया, बोलो हाँ आ गया। अब हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बदलाव। क्या बोलते हैं, बदलाव, यानी चेंजेस। क्या, चेंजेस। एक बात बताओ, क्या तुम अपने मम्मी पापा से अलग पूरे तरह से दिखते नहीं, है ना। हाँ, थोड़ा सा उनका अंदर का कैरेक्टर आ गया है कि उनकी तरह तुम चल रहे हो, उनकी तरह बोल रहे हो, वो तो जेनेटिक मेकअप हो गया ना, जीनोटाइप हो गया। लेकिन क्या तुम्हारा फिनोटाइप, एक्सटर्नल जो फीचर है, तुम अपने मम्मी पापा से क्या सेम एकदम दिखते हो उसके जैसे, नहीं दिखते हो ना। तो ये क्या है, डिग्री और अमाउंट ऑफ चेंज जो किसी भी प्रोजनी को उसके पेरेंट्स से डिफर करता है। क्या करता है ना, यानी प्रोजनी अपने बच्चे से क्या है, प्रोजनी अपने पेरेंट्स से अलग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिग्री और अमाउंट ऑफ changes that differs the progeny from their parents। जो प्रोजनी को उनके पेरेंट्स से क्या करती है, अलग अलग करती है। तो ये हो गई किसकी बात, वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ोगे बताओ, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ोगे, और किसके बारे में पढ़ोगे, वेरिएशन के बारे में। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। आगे देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे अब कैरेक्टर क्या होते हैं। कोई बोलता है ना, सब लोग बोलते हैं ना, ये हमारे चरित्र पर उंगली मत उठाना, बोलते हैं ना, हमारे चरित्र पर क्या उठाना, उंगली मत उठाना, है ना, क्योंकि हमारे चरित्र की जो विशेषता है उसे अभी कोई जानता नहीं है। तो कैरेक्टर और चरित्र के अंदर विशेषता, क्या मैंने बोला, कैरेक्टर और कैरेक्टर के अंदर क्या होती है। जैसे एक बात बताओ, कैरेक्टर का मतलब रख लो कि मैं एक बंदा हूं, जो कि मैं कैसा हूं बताओ, क्या हूं बताओ, मेरी हाइट को तुम देख रहे हो, क्या है, तुम मेरी हाइट को देखो, हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब हाइट कैसे हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है, सही बात है ना। तो जो हाइट है वो कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर। लोग पूछते हैं यार उसका थोड़ा सा कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर बताओ मतलब तुम बायो के फॉर्म में ये कैरेक्टर हो गया। अब तुम उसको बता रहे हो कैरेक्टर यार उसका अच्छा है, तो अच्छाई उसकी क्या हो गई, ट्रेट हो गई। वो गंदा है, गंदापन उसका क्या हो गया, ट्रेट हो गया। तो कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं क्या, चरित्र।
क्या बोलते हैं? चरित्र। और ट्रेट को क्या बोलते हैं? विशेषता। समझ में आ गई? तो कैरेक्टर क्या है? ये कुछ है, या कह लो ये इनहेरिटेबल फीचर होता है। क्या होता है? इनहेरिटेबल फीचर होता है, ठीक है ना, जो किससे जाता है? पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखोगे दिस इज अ, हाँ, दिस इज अ इनहेरिटेबल फीचर्स। इनहेरिटेबल फीचर्स ये ऐसे फीचर्स हैं जो इनहेरिट कर, इनहेरिडिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं? इनहेरिटेंस शो करते हैं, यानी पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ। समझ में आ गई बात? तो जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे एग्जांपल ले लो मेरे भैया। एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे तुम हाइट ले लो। क्या ले लो? हाइट। किसी की हाइट है ना। और क्या ले सकते हो तुम? क्या ले सकते हो? किसी का कलर ले लो। क्या ले लो? किसी का क्या ले लो? कलर। हाइट एंड कलर ये सभी क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। आराम से, क्या होते हैं? हाइट एंड कलर क्या होगी? इसके कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब हाइट में लंबा है या बौना है, बहुत से आगे आ जाओ, आगे आगे आओ। हाँ, इधर बैठो। समझ में आई ना बात? तो हाइट और कलर में भी कुछ चीजें होती हैं, समझ में आया? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं बॉडी कलर और बॉडी की हाइट होगी, समझ में आया? तो हाइट क्या बताओगे? लंबा है या बौना, वो उसका क्या हो जाएगा? ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ट्रेट में क्या लिखोगे? दिस इज अ कॉन्ट्रास्टिंग, क्या मैंने बोला? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज अ contrasting form of कैरेक्टर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल बताओ, क्या लिख सकते हो? हाइट है ना, तो हाइट में क्या लिखोगे बताओ? जैसे हाइट, HI, हाइट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? HEIGH। जैसे हाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? बंदा टॉल हो सकता है और ड्वार्फ। तो ये इसका क्या हो गया बताओ? टॉल एंड ड्वार्फ क्या हो गया? ट्रेट है। क्या है? ट्रेट। ये क्या है? ये है इसका ट्रेट, ठीक है। और जैसे तुमने ले लिया हेयर कलर, उठा लो। क्या ले लो? हेयर कलर। तो हेयर कलर क्या हो सकता है बताओ? ब्लैक हो गया, क्या हो गया? और एक हो गया ब्राउन, क्या हो गया? तो ब्लैक और ब्राउन क्या होगी? इसके ट्रेट हो गए। समझ में आया? अच्छे समझ में आएगा तो परेशान ना हो, पढ़ा दे मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टर का मतलब मास्टर चरित्र होता है, और चरित्र का मतलब ये होता है कि कुछ तो चीज है जो क्या है? इनहेरिटेबल है। क्या है? जो इनहेरिडिटी शो करती है, यानी पापा मम्मी से कहां भाग जाएगी? कहां जाएगी? प्रोजेनी में, उसके संतान में चली जाएगी। सही बात है ना? जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पापा का बाल काला है तो मेरा भी क्या है? काला। सही बात है ना? तो काला बाल, ये कलर हो गया किसका? बाल का कलर हो गया ना, ब्लैक, ठीक है ना। तो ये क्या? इनहेरिटेबल ट्रेट हो गया। और ये क्या कहता है? इनहेरिटेबल फीचर होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब सुनो, इन सब के पीछे किसका रोल होता है बताओ? इन सब के पीछे किसका रोल होता है? डीएनए का। किसका रोल होता है? तुमसे पूछेगा भैया डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीएनए क्या होता है? सबको पता है ना डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही है ना? सही बात है। क्या ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है? बोलो, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता? स्टोर इंफॉर्मेशन, है ना? इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। किसको? प्रोजेनी में। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ गैमेट, और गैमेट में वही प्रोटीन। समझ में आ गई बात? अब तुमको ये जानने वाली बात है कि ये आगे जाकर के ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए, इसी डीएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो जीन क्या होता है मुझे बताओ? जीन क्या है? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन क्या बोलोगे? जीन क्या बोलोगे? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ, हाँ, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन क्या बोलोगे? जीन क्या बोलोगे? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। 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 जीन क्या बोलोगे? अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए।
फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग फॉर्म होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग फॉर्म होता है। और यही जो जीन होता है कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन डीएनए। कहाँ? प्रेजेंट ऑन डीएनए कह लो या प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि तुम्हें पता है क्या पता है? बताओ क्या पता है? तुम्हें ये पता है कि डीएनए जब क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए तो क्रोमैटिन और आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाती है। सही बात है, ठीक है। तो जीन अल्टरनेटिव फॉर्म होता है डीएनए का, और ये कहां प्रेजेंट होता है बताओ? डीएनए या क्रोमोसोम में, ठीक है। देखो अब ये मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। इधर देखो, ये क्या है बेटा? क्या ये? डीएनए। अब ये डीएनए क्या हो जाए? कंडेंस हो जाए तो ये बना लेगी क्रोमैटिन। क्या बनाएगी? सही बात है, क्रोमैटिन। और ये और ज्यादा कंडेंस हो जाए, क्या हो जाए? और ज्यादा कंडेंस हो जाए तो ये क्या बना लेगी? तो क्या बना लेगी? हाँ, ये बना लेगी क्रोमोसोम। क्या बना लेगा? और इसी क्रोमोसोम पर मेरे भैया क्या प्रेजेंट होते हैं? इस क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है जीन। क्या प्रेजेंट है? हाँ, ये है जीन। और क्रोमोसोम पर बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना। इसमें और क्या चीज होती है बताओ? इसमें और भी चीजें होती है जैसे प्रोटीन्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था? बहुत बढ़िया। आगे देखो, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि तुम्हें दिमाग में घुसता रहे। एलियंस क्या होते हैं बताओ? सुनो, एक काम करो, आ गया ये क्या लिखो? जीन अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए लिखो ना। तो एक काम करो, अल्टरनेटिंग ना करके यहाँ पर सेगमेंट कर लो। क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या लिख लो? हाँ, डीएनए का सेगमेंट होता है, टुकड़ा। क्या कर लो? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि जो एलील होता है ना वो होता है जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म। तो आओ हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? एलियंस के बारे में। श्रेया बताओ, एलियंस क्या होता है? श्रेया, एलियंस क्या है? बोलो। एलियंस क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। हाँ, तो इसमें परिभाषा लिखोगे, ऐसे कर लो, ये बना लेना है, स्टार इसलिए बनाना है क्योंक3 बोर्ड में पूछे जाते हैं, पहले बताते रहो 1 नंबर की, ठीक है। तो क्या लिखोगे? दिस इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, दिस इज अ अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की जीन सर। जीन, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन।